Hi friends, how are you? I welcome to you to my channel SKM English Classes. Today I will tell you about the practice sets, how to attempt practice sets, and I will tell you how to keep yourself away from the mistakes. When you attempt any practice sets, then you find lot of mistakes are there. You do lot of mistakes are there, and it is very difficult to escape yourself from the mistakes. So there are some ways. When you follow this way, you will away from the mistakes. So if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel so that you can get notification whenever I upload any videos. Hi friends, so this is the practice set. I have taken 10 questions here as a demo, and I have especially selected the fill in the blanks. Okay, whenever we are tested, we are given MCQ or fill in the blanks, and these are one of the things which gives us a challenge to attempt all these questions. Okay, so in this time हमें एक ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं या 3 ऑप्शंस होते हैं, एंड एमसीक्यू में मोस्ट ऑफ 4 ऑप्शंस होते हैं या 5 ऑप्शंस होते हैं. ओके, जिसमें से एक ही ऑप्शन राइट होता है एंड जो रेस्ट ऑफ ऑप्शन होते हैं वो करेक्ट नहीं होते हैं. तो क्वेश्चन अराइजेस हियर, हाउ टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शंस को चूज कैसे करें. तो फ्रेंड्स, मैंने बताया कि इसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं. क्या सर्टेन रूल्स होते हैं कि कुछ लोग होते हैं क्वेश्चंस को पढ़ें और आंसर्स कर दिए. दैट इज वन ऑफ द मिस्टेकन वन ऑफ द बिग इशूज ऑफ डूइंग मिस्टेक्स. ओके, कोई भी क्वेश्चन को सट से पढ़ के सट से आंसर नहीं देना है. पहले देख लेना है कि क्वेश्चन में है क्या. ओके, क्वेश्चन किस चीज़ को लेके डील कर रही है. दूसरी बात, हर क्वेश्चंस का अपना अपना इश्यूज होते हैं और इश्यूज के अकॉर्डिंग पर ही उसका आंसर्स मिलते हैं. जब एग्जामिनर कोई क्वेश्चन सेट करते हैं तो वो अपने हिसाब से सोचते हैं, और जब स्टूडेंट को उसका आंसर देना होता है तो उस टीचर के हिसाब से सोचना पड़ता है कि आखिर टीचर ने क्या सोचा है इस क्वेश्चन को लेके. अगर हम इस तरह से सोच पाते हैं तो हमारा आंसर्स ऑलमोस्ट करेक्ट होते हैं. तो लेट्स कम, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. ओके, आई हैव टेकन 10 क्वेश्चंस, probably from mixed, but I have taken here from 2 chapter. One is from determiners and the other is from subject verb agreement. Okay, why I have taken these 2 chapters, I'm telling you. Subject verb agreement is one of the difficult chapter, it is considered, and determiners also, because it has lots of rules and lots of connection with subject verbs and other words. So this is one of the toughest chapter, I think. So let's start. हमारा जो पहला क्वेश्चन है सोनी अलोंग विथ हर फ्रेंड्स गॉन टू द कंसर्ट. ओके, सोनी अलोंग विथ हर फ्रेंड्स गॉन टू द कंसर्ट. गॉन के उसके जस्ट बिफोर में एक ब्लैंक्स है, और इस ब्लैंक्स में हमारे पास दो ऑप्शंस है, हैज़ और हैव. अब हमें देखना है कि हमारे पास क्वेश्चन आखिर है क्या. क्वेश्चन हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से निकल के आया है, बिकॉज अलोंग विथ का यूज़ किया गया है. सो अलोंग विथ का यूज़ करने के कारण हमारे पास दो सब्जेक्ट बन जा रहे हैं. वन इज सोनी एंड द अदर इज हर फ्रेंड्स. बट वेन एवर अलोंग विथ का यूज़ होता है तो हमारा रूल है कि अलोंग विथ का जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग पे हमारा भर्ब आएगा. हमें रिमेंबर रखना होता है हर चीज़ को, देन वी कैन सेलेक्ट द बेस्ट एंड करेक्ट आंसर्स. ओके, तो अकॉर्डिंग टू सोनी इसमें हैज़ का यूज़ होना चाहिए. ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुअर बिकम पुअरर over the years. The poor become poorer over the years. गरीब लोग सालों दर साल गरीब होते जा रहे हैं. इसमें द पुअर जो है वो सब्जेक्ट हैं. ओके, और इसके साथ दो फिलअप दिए हुए हैं. वन इज हैज़, द अदर इज हैव. अब हमें पता करना है कि इसमें हैज़ आएगा या हैव आएगा. तो पहले पता कर लो कि पुअर है क्या, ये सिंगुलर है या प्लूरल है. तो हमें पता है कि जब द पुअर लिखते हैं तो हम लोग उसको प्लूरल बनाते हैं, क्योंकि पुअर का प्लूरल पुअर्स नहीं होता है. ओके, उसका प्लूरल होता है द. ओके, द पुअर. अंडरस्टूड. तो द पुअर जब भी हम लोग लिखते हैं इट इज प्लूरल. सो प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब. यहाँ हमारे पास दो वर्ब है, वन इज हैज़, द अदर इज हैव. हैज़ हमारा सिंगुलर है, हैव हमारा प्लूरल है. इसके अकॉर्डिंग पे हमारा यहाँ पर हैव आना चाहिए. ओके, नेक्स्ट थर्ड. ओके, नीदर राजेश नॉर समीर. ओके, हिंदी. नीदर राजेश नॉर समीर हिंदी. ऑप्शन इज स्पीक और स्पीक्स. क्वेश्चंस का
वेरिएंट है 10 से, क्योंकि हमें यहाँ V1 मिला है एंड V5 मिला है, तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि ये किस टेंस से आना चाहिए। ओके, और किस टेंस से आया है। ओके, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस से आया है। अब हमारे साथ और एक यूज़ है, नीदर नॉर का यूज़ है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नीदर का जब भी यूज़ होता है तो उसका रूल है कि नॉर के आफ्टर में जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग पे उसका वर्ब आता है, मीन्स S2 के अकॉर्डिंग पे उसका वर्ब आता है। ओके, या यूँ कह लीजिए जो भी यहाँ वर्ब आएगा उसका जस्ट बिफोर जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग पे ये वर्ब सेट होगा। तो हमारा समीर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ओके अकॉर्डिंग टू टेंस सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स V5। ओके, मेन हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में V5 का यूज़ करते हैं एंड स्पीक्स इज V5। सो यहाँ पर हमारा जो होगा स्पीक्स होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ओके क्वेश्चन 4, इट इज सी हु डन इट। इट इज सी हु डन इट। क्वेश्चन कहाँ से हैं इसको पहले समझ लेना चाहिए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा प्रोनाउन से आते हैं। ओके, इट इज़ एक्चुअली रिलेटिव प्रोनाउन। जब भी WH ओके इन बिटवीन द सेंटेंस आते हैं तो वो रिलेट करते हैं दो सेंटेंस को, इट मीन कंबाइन करते हैं, एंड इन दिस वी कॉल इट रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके, तो यहाँ WH आता है, इसका कोई सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है एक्चुअली। ओके, इसके जस्ट बिफोर में जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग पे ये सिंगुलर और प्लूरल को इंडिकेट करेगा। तो हमारा सेंटेंस में इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ है। ओके, अगर हमारा यहाँ सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग पे हमारा यहाँ पर जो भी ऑप्शन है, अगर वर्ब है तो वर्ब आएंगे और अगर अदर वर्ड्स हैं तो अदर वर्ड्स आएंगे। सो इट इज सी हु डन इट। ओके, जब हम लोग सी का यूज़ किए हैं तो इट मीन इट इज सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण हमारा यहाँ वर्ब भी जो होगा सिंगुलर होगा। मीन इट इज सी हु हैज़ ओके डन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ओके, ईच ऑफ देम punished फॉर चीटिंग। ईच ऑफ देम punished फॉर चीटिंग। रिमेंबर कीजिए, जब मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बता रहा था तो मैं ईच ऑफ, ईच, एवरी, इधर, नीदर का यूज़ मैं बताया हूँ। मैं बताया हूँ कि ईच जब भी सेंटेंस में यूज़ हो जाएगा तो वो डायरेक्टली सिंगुलर को इंडिकेट करता है, चाहे उसके पास प्लूरल वर्ब हो चाहे कुछ भी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, या सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, कोई लेना देना नहीं है। ओके, हमारा जो ईच होगा तो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज़ होगा। मेन हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो उसका वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। तो हम इसको देख के तुरंत पता कर लेंगे कि इन दोनों ऑप्शंस में सिंगुलर कौन है। हमारा सिंगुलर ये है, तो बस इसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब यूज़ होना चाहिए। मैंने और भी बताया है कि ऑफ जो है ये एक प्रीपोजिशन है, और ऑफ के आने वाले बाद में जो सब्जेक्ट आते हैं वो उसका सब्जेक्ट नहीं होता है। मीन द रियल सब्जेक्ट इज ओके ईच, दैट्स वाई जो वर्ब आएगा ईच के अकॉर्डिंग आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ माई सिस्टर्स in okay Bangalore. Here the option is lives. Okay, one of my sisters in Bangalore live और lives क्या होना चाहिए। देखिए, इसमें भी बड़ी अच्छी बात है। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल माना जाता है कि whenever one word is used in the sentence and it is like this, one plus preposition plus नाउन, ओके, सिंगुलर और प्लूरल, तो प्रोबेबली जब भी वन ऑफ का यूज होगा यहाँ जो आएगा सब्जेक्ट वो हमेशा प्लूरल होता है, बट प्लूरल होने के बावजूद भी ये इसका सब्जेक्ट नहीं होगा। ओके, वन ही होगा इसका सब्जेक्ट, मीन ये सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये सब्जेक्ट बनने के कारण इनका जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो मैंने बताया है कि V1 हमेशा प्लूरल होता है एंड V5 जो होती है वो सिंगुलर होता है। इट मीन्स वन ऑफ माई सिस्टर्स ओके लिव्स इन बैंगलोर। ओके, नेक्स्ट चेक the principal and teacher addressing the parents. The principal and teacher
डैश एड्रेसिंग द पेरेंट्स। ओके, मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताएं कि व्हेन ओके किसी भी नाउन्स के फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल और पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज हो जाए तो वो कुछ अलग डिनोट करते हैं, बट हमें इसमें देखना होता है कि इसमें सब्जेक्ट फर्स्ट एंड सब्जेक्ट सेकंड दोनों के साथ तो आर्टिकल यूज नहीं है। अगर सिंगल आर्टिकल यूज है तो हमारा 1 पर्सन को डिनोट करेगा, और अगर दोनों में आर्टिकल यूज्ड है तो हमारा 2 पर्सन को डिनोट करेगा। जब 2 पर्सन को डिनोट करेगा तो वो हमारा प्लूरल हो जाएगा, और जब हमारा सिंगल पर्सन को डिनोट करेगा तो वो हमारा सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ बताया गया है कि द प्रिंसिपल एंड टीचर ओके एड्रेसिंग द पेरेंट्स, मीन जो प्रिंसिपल है वही टीचर है, मीन 1 पर्सन। ओके, सो जब 1 पर्सन बन गए तो ये सिंगुलर है, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब, मीन यहाँ पर इज का यूज होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। और अगर यहाँ पर द का यूज हो जाता इट मीन द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तो यहाँ पर हम इज नहीं लिखते, तब हम यहाँ पर आर का ऑप्शन चूज करते, बिकॉज ओके दैट टाइम 2 subjects were there and 2 subject denote 2 different person, that's why it became plurals. Okay, and I have to use R or choose R. Next, 8, question number 8. Bani has purchased books. Bani has purchased books. यहाँ 2 options है, fewer और a few. Okay, fewer जो word है it is actually okay डिग्री से रिलेटेड है, एंड आ फ्यू जो वर्ड है इट इज एक्चुअली डिटरमाइनर से ओके रिलेटेड है, फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। तो फ्यू नंबर बताते हैं, लिटिल क्वांटिटी बताते हैं। जब भी हम लोग फ्यूअर का बताएंगे तो ये एक्चुअली बताता है कि 2 डिफरेंट थिंग्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, बट जब हम लोग आ फ्यू बताएंगे तो ये पॉजिटिव बताता है, कुछ बताता है बट पॉजिटिव बताता है, कुछ नंबर बताता है। तो हमारा यहाँ पर कुछ नंबर ही डिनोट कर रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पर फ्यूअर नहीं आएगा क्योंकि हमारे यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है। ओके, एंड हमारा यहाँ पर कुछ नंबर्स को लेके डील किया जा रहा है, एंड आ फ्यू डिनोट्स फ्यू नंबर्स। सो यहाँ पर जो ऑप्शंस आंसर्स होंगे आ फ्यू होंगे। ओके, 9 डैश बॉय विल पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। Dash boy will participate in the competition. The option is every or all. Okay, अगर हम लोग all boys को यहाँ लगा देते हैं तो होना चाहिए क्या, जब भी all यूज होता है तब हमारा उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है उसमें प्लूरल आता है, हमारा यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए all किसी भी हाल में यहाँ पर फिट नहीं होगा, देखना होता है ऐसे। ओके, अगर हम एवरी को यहाँ पर सेट करते हैं देन वी फाइंड कि एवरी के बाद जो बॉय है वो हमारा एडजेक्टिव का वर्क करेगा। ओके, मीन जस्ट आफ्टर एक नाउन मिल रहा है, मीन ऑल के बाद अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा प्लूरल होना चाहिए जो एक्यूरेट नहीं है, इसलिए ऑल यहाँ पर सेट नहीं कर रहे हैं तो बच रहे हैं एवरी, और एवरी सुटेबल है। सो एवरी बॉय यानी हर एक लड़का ओके कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, नेक्स्ट, डू यू हैव एक्स्ट्रा पेन। डू यू हैव एक्स्ट्रा पेन, सम, एनी। ओके, अगर हिंदी में सम और एनी का यूज निकालिएगा तो सम और एनी ओके बराबर होता है लगभग, दोनों का यूज थोड़ा डिफरेंट होता है, दोनों का मीनिंग होता है कुछ। ओके, बट यहाँ पर बताया गया कि क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेन है, मैंने पेन के अलावा और कोई पेन है, आपके पास जो पेन अवेलेबल है वो तो ठीक है, उसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा है जो आपका यूज नहीं है, आपके लिए यूजेबल नहीं है तो मुझे दे। ओके, सो यहाँ पर सम का यूज नहीं, सम का यूज मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा कुछ, और एनी का मतलब होता है ओके जो है उसके अलावा एक्स्ट्रा। ओके, अगर इस तरह से हम लोग देखते हैं तो हमारा यहाँ सम फिट नहीं है, सो एनी विल कम हियर। ओके, दीज आर द 10 क्वेश्चंस। इसमें मैंने कौन कौन से पैरामीटर्स यूज किए देख लीजिए। ओके, मैंने क्या पैरामीटर्स यूज किए, किसी भी ग्रामर एलिमेंट्स को करेक्ट करने के लिए आपके पास ओके ग्रामर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए फर्स्ट। सेकेंड, क्वेश्चंस को रिपीटेडली पढ़ना है। थर्ड, कंसंट्रेट करना है एक ही क्वेश्चन पे। ओके, जब तक उस क्वेश्चन को ना बने
तब तक हम दूसरा क्वेश्चन नहीं देखेंगे। अगर वो क्वेश्चन हमसे नहीं बनने वाले हैं तो उस क्वेश्चन पे हम टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, हम इमीडिएटली उस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे ताकि हमारा समय बच सके। थर्ड इज ओके, ऑप्शन चुनने के टाइम में दिमाग में थोड़ा सा ग्रामर का रूल्स रिमेंबर रखें, बिकॉज वन ग्रामर प्लेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूल्स। उसके अनुसार भी आपको सोचना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है उसके अकॉर्डिंग पे आपको सोचना पड़ेगा। ओके, फोर्थ रूल इज ऑलवेज अटेम्प्ट विथ एक्यूरेसी। अगर आप उस क्वेश्चन पे काफ़ी कंफ्यूजन है तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना ही बेटर होगा, बिकॉज अगर आप मिस्टेक करते हैं तो इसके लिए आपकी पेनल्टी लगती है एग्जामिनेशन में और आपकी मार्क्स कट जाती है। एसएससी, ओके, बैंकिंग और रेलवे इसके लिए मार्क्स काट लेती है। इसलिए अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो उस क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है, बट क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको ये सारे पैरामीटर्स यूज करना चाहिए सो दैट यू कैन गेट मोर एंड मोर मार्क्स। ओके, this is the things. If you like my video, please subscribe my channel and share with your friends so that other can get benefits of this video. Thank you very much.